हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 10 मई 2026 दिन रविवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर की मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश में 9 मई को मौसम ने अचानक करवट ली। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी करते हुए किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी है। कई इलाकों में बिजली गिरने की घटनाओं के बाद प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं खरीदी व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों को सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ा दी है और अब खरीद प्रक्रिया सप्ताह में 6 दिन चलेगी। किसानों को भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और मंडी में भीड़ कम होगी। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की द्वितीय परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। परीक्षा 7 मई से 19 मई तक आयोजित होगी। बोर्ड ने छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और एडमिट कार्ड साथ रखने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए अतिरिक्त उड़न दस्ते भी तैनात किए जाएंगे ताकि नकल जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं और 11वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद प्रदेश भर के विद्यार्थियों में उत्साह देखा गया। इस बार कई जिलों का रिजल्ट प्रतिशत बेहतर रहा है। शिक्षा विभाग ने कहा कि कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुधार कक्षाएं चलाई जाएंगी। छात्र अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और स्कूलों में भी रिजल्ट की प्रतियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जल संरक्षण अभियान को तेज किया गया है। गांवों में तालाब गहरीकरण और वर्षा जल संचय के कार्य शुरू किए गए हैं। पंचायत विभाग ने लोगों से पानी बचाने और अनावश्यक उपयोग रोकने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में जल संकट से बचने के लिए यह अभियान बेहद जरूरी साबित होगा। मध्य प्रदेश में आरटीआई प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा कराने की अपील की है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना जताई जा रही है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में हाई टेंशन बिजली टावरों के पास अवैध खुदाई को लेकर बिजली कंपनियों ने गंभीर चिंता जताई है। डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार बारिश और तेज हवाओं के दौरान इससे बड़े ब्लैकआउट का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने ऐसे निर्माण कार्यों की जांच शुरू कर दी है और कई स्थानों पर नोटिस जारी किया है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जबलपुर में हाल ही में हुए क्रूज हादसे के घटना के बाद प्रशासन ने प्रदेश भर के जल पर्यटन स्थलों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। कई जिलों में नाव और क्रूज संचालन के नियमों की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने लाइफ जैकेट और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन विभाग ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में गर्मी और बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और डॉक्टरों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमें भी सक्रिय की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। इंदौर और भोपाल समेत कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नए अभियान की शुरुआत की गई है। पुलिस ने बिना हेलमेट और तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी है। स्मार्ट कैमरों के जरिए
चालान भेजने की प्रक्रिया भी बढ़ाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह अभियान पूरे महीने चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जल संकट को देखते हुए कई जिलों में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने हैंडपंप सुधार कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। कुछ गांवों में पानी की कमी के कारण लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। सरकार ने दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में वैकल्पिक जल व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए अलग मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाना बताया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। कौशल विकास विभाग के अनुसार निजी कंपनियों और उद्योगों को आमंत्रित किया गया है। आईटी, बैंक और तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है और बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। भोपाल में विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय साइंस प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र अपने नवाचार प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा विभाग ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, कृषि तकनीक और रोबोटिक जैसे विषयों पर विशेष मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। विजेता छात्र को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल विभाग ने नई प्रशिक्षण योजना शुरू की है। हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक और कबड्डी के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। जिला स्तर पर चयन शिविर लगाए जाएंगे और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विशेष कोचिंग दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर करना है। इंदौर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और यातायात मुक्त बनाने के लिए नया अभियान शुरू किया है। मुख्य बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। अधिकारियों ने कहा कि फुटपाथों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। अभियान के दौरान कई दुकानदारों को नोटिस भी दिए गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भोपाल में प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी दूर करने के निर्देश दिए हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाओं का व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सक्रिय करने की योजना बनाई जा रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। मंदिर परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नए बैरिकेड तैयार किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का उपयोग करने की अपील की है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और दर्शन व्यवस्था बेहतर बनी रहे। ग्वालियर में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। आईटी, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों के अनुसार हजारों युवाओं ने पंजीकरण कराया है। सरकार का कहना है कि ऐसे आयोजन बेरोजगारी कम करने और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में मददगार साबित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए नई योजना पर काम शुरू किया है। कई जिलों में खराब सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को
सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि इससे परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और गांव की कनेक्टिविटी मजबूत बनेगी। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने की नई योजना बनाई जा रही है। प्रशासन ने घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। पर्यटकों के लिए नाव चालक में भी नए सुरक्षा नियम लागू किए जा रहे हैं। स्थानीय व्यवस्थाओं का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।